पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल GHQ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात करेंगे। इमरान खान गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत को गिराने आने वाले अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। महंगाई, माशी और खारिजा ताल्लुकात की तबाही और तारीखी कर्ज इमरान खान की मीरास है। कोई फेस सेविंग PTI के काम नहीं आ सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान ने हमेशा मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की। PTI का लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया। 15 से 20 लाख लोग जमा करने का दावा करके सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोग जमा कर सके। इसी गुस्से में असेंबलियों से इस्तीफों का फैसला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हैं। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दिवालिया करने और इदारों में तकसीम की साजिश की गई। मुल्क बचाने के लिए गुज़श्ता नाअहल हुकूमत को घर भेजा। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कोहिस्तान में खिताब। जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान की जानिब से पाक अफ्रीका तजारती कॉन्फ्रेंस कल से 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। 130 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद SADC के रुकन ममालिक को पाकिस्तान के बरामदी शोबों की नुमाइश करना है। वफाकी वज़ीर नवीद कमाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी का दौरा। जदीद तरीन मसनूई आज़ा के सेंटर ऑफ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज के बारे में ब्रीफिंग। नौ तामीर शुदा न्यू ईस्ट रिच अस्पताल का भी दौरा। आर्मी चीफ ने फलाही कामों और रोजगार की फराहमी में फौजी फाउंडेशन की काविशों को सराहा। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आज से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 36 अजला में 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की वालिदैन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, उलमा इकराम से पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करने की अपील। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुजफ्फराबाद की टाउन कमेटी में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार दिया। PTI को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून 12 वार्ड्स में कामयाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर की शनाख्त की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। कश्मीरियों के मफादात के खिलाफ काम करने वाले नई मनगढ़ंत कहानियां बयान कर रहे हैं। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बहाल करने की जंग लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का बयान। यूक्रेन से अनाज की फराहमी से मुताल्लिक़ कीव में इजलास। मुख्तलिफ ममालिक को अनाज की फराहमी के लिए इत्तेहादी मुल्कों से मिलकर $15 करोड़ खर्च किए हैं। कहत और खुश्कसाली का सामना करने वाले मुल्कों के लिए यूक्रेन की बंदरगाहों से 60 जहाज रवाना करने का मंसूबा है। यूक्रेनी साथी। ईरान में हुकूमत की मजम्मत करने पर आयतुल्लाह अली खामेनेई की भांजी गिरफ्तार। भाई की ट्विटर पर तस्दीक। फरीदा मुराद खानी का हुकूमत मुखालिफ का रिकॉर्ड मौजूद। वो इससे कबल भी जेल जा चुकी हैं। अली खामेनेई की भांजी ने एक वीडियो में हुकूमत को कातिल करार दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी
जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ होंगे। GHQ में मुनक्किद होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत को गिराने वाले अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोई फेस सेविंग PTI के काम नहीं आ सकी। अवाम उनके हकीकी चेहरे से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान निज़ाम से निकलने का ऐलान करते हैं, लेकिन इसी निज़ाम से इस्तीफा देने के बावजूद तनख्वाह और मुराद ले रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि असम्बलियों से इस्तीफे देकर हाई कोर्ट में दरखास्तें देना, तनख्वाहें, मराद, गाड़ियां और घर वापस ना करना, हालात बदल गए हैं लेकिन इमरान न्यासी का झूठ, फसादी सहन और एजेंडा नहीं बदला। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तामीर और तक़रीब के दो किरदार कौम के सामने हैं। महंगाई, माशी, खारजा ताल्लुकात की तबाही और तारीखी कर्ज इमरान खान की मीरास है। मौजूदा हुकूमत PTI की 4 साल में लाई गई तबाही को ठीक करने में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के वाज़े एजेंडे पर कारबंद हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया है, इसके इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इलेक्शन वक्त से पहले क्यों करवाएं? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा सिस्टम को चैलेंज करके मुल्क में हिचानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर उन्हें असेंबली में रहते हुए सूरत हाल का सामना करना चाहिए था। PTV के प्रोग्राम सच के साथ में खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 15 से 20 लाख लोग जमा करने का दावा करके सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोग ही जमा कर सके। इसी वजह से गुस्से में उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफों का फैसला किया। हैजानी कैफियत जो है ये इमरान खान साहब ने हमेशा जो है वो उसे सिस्टम को चैलेंज करके जो है ना वो पैदा करने की कोशिश की है। वो विद इन सिस्टम रह के बात करने या काम करने को जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो पाते। जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो गई तो उस वक्त उन्हें चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में या असम्बली में सिस्टम में रहते हुए जो है वो अब सूरत हाल को कम्पीट करते। उन्होंने एकदम जनाब वहाँ पे गुस्से में आके तो ये फ़ैसला किया और असम्बलियों से बाहर निकल आए। हमने बाइकआउट नहीं किया, हम सिस्टम से टकराए नहीं, हमने सिस्टम के अंदर रह के अपनी जदोजहद की, सिस्टम से बाहर नहीं हुए जिस तरह से ये बाहर हो रहे हैं। तो फिर आखिर एक वक्त आया कि हम उसी सिस्टम को बुरुएकार लाते हुए जो है वो PMLN जो है वो इक़्तिदार में है। वो कह रहे थे कि जी मैं जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा या मैं इतने लोग ले आऊँगा, इंसानों का समुंदर होगा। बात वो कर रहे थे 15-20 लाख की। जब वो उन्होंने देखा तो उनके तो कानों से धुआं निकल आया कि भाई नीचे था ही कुछ नहीं, कहाँ 15-20 लाख और कहाँ 15-20 हज़ार। तो वो फिर इतना खफा और गुस्से में आए दोनों सूबाई हुकूमतों पे कि यार ये हुकूमतों में बैठे क्या कर रहे हैं, ये मौजें कर रहे हैं। तो उस वक्त फिर उन्होंने गुस्से में ये फ़ैसला किया है जो कि अब इसके ऊपर वो मशावरत करेंगे। इनके लिए ये मुमकिन ना हो पाए कि ये इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कर सकें, लेकिन अगर करेंगे भी तो सियासी तौर पे बड़ा नुकसान उठाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाती रही, लेकिन हम सिस्टम से नहीं टकराए और जमहूरी अंदाज में अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब मजीद इस सिस्टम में नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर इसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्तीफ़ों की धमकी मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की नाकाम कोशिश है। इमरान खान आज मकाफात अमल का शिकार हो रहा है। कोहिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया और इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मुल्क बचाने के लिए गुज़श्ता नाअहल हुकूमत को घर भेजा। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। कोहिस्तान में बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कुछ लोग सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में इलेक्शन हुए,
धांधली के जरिए एक जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई और मुल्क पे सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। इंतकामी सियासत मुल्क में शुरू हुई, सियासतदानों को जेलों में ठोसा गया और एक ऐसी अफरा तफरी कि जिसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम आ गया। जरूरी था कि इस इक़्तिदार से कौम को आज़ाद किया जाए। साजिश हुई मेरे खिलाफ, बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इक़्तिदार से निकाला है। सरबराह JUIFA ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत को सियासी इंतकाम लेने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए मईशत बैठ गई। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की धमकी मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की नाकाम कोशिश है। आज तुम्हें आज़ादी याद आ गई, मुझे तुम्हारी आज़ादी मालूम है। तुम किस बात की आज़ादी चाहते हो? आज़ादी की तहरीक नहीं, आवारगी चाहते हो मुल्क के अंदर। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है और कोई नहीं हो सकता। हम तो ये समझते हैं कि अगर तुम इस्तीफे दोगे तो मुल्क का निजाम तुमसे पाक हो जाएगा। धमकी किस चीज की दे रहे हो? सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर शोरश रहे। एक मुकम्मल मुस्तहकम सियासी निजाम की हम जंग लड़ रहे हैं। जलसे से जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तहजीब की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की जानिब से कल पाक अफ्रीका तिजारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मौके पर 130 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर नवीद कमर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद जनूबी अफ्रीका की तरक्याती कम्यूनिटी के रुकन ममालिक को पाकिस्तान के बरामदी शोबों की नुमाइश करना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का मुआयना किया। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज और रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी का दौरा किया और वहां सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ को मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा को फौजी फाउंडेशन में कायम जदीद तरीन मसनूई आज़ा के सेंटर और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज के बारे में ब्रीफ किया गया। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज 396 तलबा की रिहायशी सहूलियात का हामिल एक मुमताज़ इदारा है। आर्मी चीफ ने नौ तामीर शुदा न्यू ईस्ट ब्रिज हस्पताल का भी दौरा किया। 146 बिस्तरों और 40 पेशेंट केयर सहूलियात पर मबनी क्लिनिक्स पर मुश्तमिल यह अस्पताल फौजी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। फौजी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले तिब्बी मराकज़ पर सालाना 15 लाख मरीजों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। आर्मी चीफ ने फलाही कामों और रोज़गार की फराहमी में फौजी फाउंडेशन के किरदार को सराहा। फौजी फाउंडेशन मुल्क भर में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम को हक़ाइक़ के मनाफी, खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा है कि गुमराह कुन आदाद व शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन आदाद व शुमार शेयर किए गए हैं। एक मखसूस ग्रुप ने नहायत चालाकी और बदयानती के साथ जनरल बाजवा के समधी और उनकी फैमिली के असासों को आर्मी चीफ और ख़ानदान से मंसूब किया। ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि एहसास आर्मी चीफ जनरल बाजवा के 6 साल दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और ख़ानदान का हर असासा FBR में डिक्लेयर्ड है और बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली टैक्स हुकाम के सामने अपने असासों से मुतालिक जवाबदेह है।
नाज़िम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत दी है। दोनों मुल्कों ने तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया को मीडिया में भी भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद। तुर्किया के दो रोजा सरकारी दौरे के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल शिपयार्ड पर मलजिम 3 PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई ताउन अमन के लिए है। आज दुनिया का मुतादिद तनाज़ात का सामना है। अगर आप अमन से रहना चाहें तो जंग के लिए तैयार रहना होगा। Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace, to ward off aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression, this is for defense. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ दो तरफा तिजारत में इजाफे पर जोर देते हुए CPEC में शमूलियत की तजवीज पेश की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम करते हुए कहा कि जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की मुश्तरका तैयारी से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। इस्तांबुल में तुर्किया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि सरमायाकारी और माशी इस्तेहकाम हमारे बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कासी करें। We have signed a memorandum of agreement to enhance our trade volume from a very small amount, paltry amount of $1.5 billion to $5 billion in the next 3 years. So let's resolve and let's commit today that we will do everything to achieve this target in 3 years, rather double it in 3 years. इस्तांबुल में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर मिस्टर याल्चिन योक्सेल ने वफ्द के हमरा मुलाकात की, जिसमें मुआहदा तय पाया कि बैंक पाकिस्तान को 150 मिलियन यूरो का कर्ज देगा। ये मालियाती पैकेज सैलाब ज़दागान की इमदाद और तेल की दरामद पर खर्च होगा। तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातों में वजीर आजम ने उन्हें पाकिस्तान के तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। अलबराक ग्रुप के सदर अहमद अलबराक और DEI के कंपनी के सदर नील ओलपाक और CEO मोहम्मद एस्त ओलपाक ने अलग अलग मुलाकात की। इस्तांबुल जोरलो होल्डिंग के CEO इब्राहिम सेनानिक और जोरलो एनर्जी के CEO एवरिक एविस्ट ने भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और क्लीन एनर्जी के शोबे में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की। जोरलो कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में हवा और शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी कर रही है। इस्तांबुल में अनादोलू ग्रुप के चेयरमैन बराक बसारीर ने भी वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात की और सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम को तुर्किया के वजीर तिजारत ने बहरी सफर के दौरान अपनी हुकूमत की सयाहत से मुतल्लिक पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए तुर्किया में बिजनेस के मौके से आगाह किया। इस्तांबुल में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने भी वजीर आजम के साथ तस्वीर बनवाई। इस्तांबुल में अपने क़याम के दौरान अनादोलू न्यूज एजेंसी को खसूसी इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों बिरादर मुल्क इस साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 7.5 दिहाइयों से दोनों ममालिक जम्मू और कश्मीर और शुमाली कब्रस समेत अहम अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और मजबूत ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया को न सिर्फ तुर्क मीडिया बल्कि बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग में भी नुमायां कवरेज दी गई। आलमी सतह पर मारूफ अखबारात और न्यूज एजेंसीज की जानिब से पाक तुर्क ताल्लुकात और वजीर आजम की सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने समेत तिजारती हुजम में इजाफे से मुतल्लिक पेशकश को
भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया दौरा तुर्किया दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान तस्वीराती शराकत दारी के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहती ताउन का गमाज है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और हम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताड़ा ने गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू की है, आपको लिए चलते हैं। आज ही जो हमारे खिलाफ जाली दहशत गर्दी का मुकदमा कायम किया गया है, उसमें प्री अरेस्ट बेल की हद तक बहस मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर में जब सब अपना फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे। इस हवाले से दहशत गर्दी के मुकदमे के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि जब दहशत गर्दी की दफ़ा लगती है, हमारी तरह के आम मुल्ज़िमान को ये सहूलत हासिल नहीं कि फ़ौरी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा जो है उसको हटा दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए ख़ुसूसी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा को हटाया गया, उसको ख़त्म किया गया और उनको ये सहूलत दी गई, तो ये लाडले को पुरानी आते हैं जिसके तहत उसको ये रिलीफ मिल जाता है। 1 महीने से हम अदालत के सामने हैं और ये दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। FIR PTI की मकामी सदर की तरफ से दर्ज करवाई गई है और किसी किस्म का एविडेंस नहीं है जो हमारे पे इल्ज़ामात आयद हैं। ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इस्लामाबाद का रुख किया था हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए और अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान करके वापस आ गए। ये हैरानगी की बात है और ये हमेशा होता रहा है कि पिछली दफ़ा हमारे इस्तीफ़े मांगने गए थे, अपने इस्तीफ़े दे के आ गए। इस बार हमारी हुकूमत ख़त्म करने गए थे और अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के ऐलान के साथ वापस लौटे हैं। रावलपिंडी में जहाँ ये जलसा किया गया, 6th रोड उसको कहते हैं, आपकी गुजरावाला की GT रोड से आधी उसकी चौड़ाई है। तो क्या नौबत पेश आ गई कि आप खुले मैदानों से, स्टेडियम से निकल के तो एक सड़क पे फ्लाईओवर के नीचे आके आपने एक जलसा किया। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ जो इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है, ये उसका असर है कि अब वो जलसा भी ऐसे वेन्यू पे करते हैं कि जहाँ पे उनको पता हो कि रश ज़्यादा लगेगा, कैमरे का एंगल अच्छा बनेगा। तो इमरान खान साहब का बयानिया था अमरीकी साजिश का, उस बयानिए पे यू टर्न ले चुके, कह चुके कि गलत फहमी हुई थी, अमरीकी साजिश नहीं थी, मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दूसरा उनका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो बस अगर चाहते तो वो तहरीक अदम एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये 2 मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। 2 चीज़ों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा। पहला ये है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा? एब्सोल्युटली नॉट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं हैं। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप ज़रूर गुलाम हैं क्योंकि आप अब, पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये मुनाफकत की सियासत, कॉलो फेल का तजाद। तो इमरान खान साहब का बयानिया तो ख़त्म हो गया और अब सियासत किस चीज़ पे करेंगे? जब समझ कुछ नहीं आई तो हमारी हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखते थे, इतने लोग ही नहीं थे कि इस्लामाबाद का रुख किया जाता, रेड जोन में दाखिला किया जाता, क्योंकि रेड जोन में दाखिला उसके लिए वहाँ पे एक वज़ीर दाखिला भी है, जिससे पूछे बगैर, उस वज़ीर दाखिला के बगैर रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता, जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। तो ये राना सनाउल्लाह से तरह डर गए कि ये पिंडी से ही वापस चले गए और 6th रोड पे जलसा करके, तो ये वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को लौट गए। अब हमारी हुकूमत तो गिरी नहीं, अपनी 2 हुकूमतें गिराने का अंदिया दे दिया है
اور पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं नहीं कह रहा बकौल परवेज़ इलाही साहब के, अब तो खैर उनका बेटा उनसे बड़ा डाकू बन गया है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई लिहाज शर्म करके कोई मामलात करते थे। मोनिस इलाही जिस वक्त स्पेन में मौजूद है, क्यों मौजूद है, जो काला धन कमाया गया इन 4 महीनों में, छोटी सी मिसाल आपको दूं, टोयोटा की जो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को गाड़ियां सप्लाई करती है, उन्होंने 200 गाड़ियां ऑर्डर की हैं, उस कंपनी के 2 शोरूम सील कर दिए साहिवाल लाहौर के, ताकि टोयोटा गुजरात मोटर से परवेज़ इलाही साहब वो गाड़ियां सप्लाई कर सकें। छोटा सा डाका, डिविजनल हेडक्वार्टर जहां पे गुजरात को बनाया गया है और नाइंसाफ़ी करके हाफिजाबाद को और वज़ीराबाद के ज़िले को साथ लगाया गया है, वहाँ सारी कुंजा में ज़मीन मोनिस इलाही ने ख़रीदी हुई है। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें, आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज़ इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्ज़ों तक हर चीज़ खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहाँ पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मामलात अपने तय करने गया है। तो ये परवेज़ इलाही का इम्तहान है कि इस उम्र में अब दूसरी बार वज़ीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज़ इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वज़ीर आला आप किस बात की हैं। तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मुशावरत के हवाले से मामलात तय होंगे और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख़ में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि एसी उतार दूंगा, ज़मीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त। तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है, सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, हसन इकबाल। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोए आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिला वतनियाँ काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी, मजालिम बर्दाश्त किए हुए थे। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक। तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुकी है, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के वाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज़ की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, सिर्फ ये बता दें कि फ़रा गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीक जुर्म भी है। करप्शन आपने राज की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है, आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। KP की असम्बलियाँ तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक से करें, और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नहीं हो सकता कि ब्लैक मेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असम्बली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना, देखें साइंसदानों ने पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है, ये एक मोजज़ात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुँचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीज़न में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया तो एक भी ज़िले में ज़िलाई चेयरमैन या मेयर PTI का नहीं बनेगा। PDM की जमातों ने
वाज़ेह बरतरी हासिल की है, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास वहाँ पे वज़ीर आज़म हैं और इंतज़ामिया उनकी मर्ज़ी की है, उसके बावजूद अगर PDM की जमातों ने कश्मीर में बरतरी हासिल की है तो ये इमरान खान के बयानिए की नाकामी की वजह से है। और ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन आने दें, अगर ये आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इनको नाको चने चबवाएंगे। फरवरी में जब फ़ौज खुद अपने मुंह से कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हम एपॉलिटिकल हो गए थे, तो इस बात को मनोन तस्लीम करना चाहिए। और जहाँ तक नैपियों की बात है तो वो परवेज़ इलाही साहब का ख्याल था कि इमरान खान की नैपियाँ चेंज होनी, तो आजकल परवेज़ इलाही साहब की अपनी नैपियाँ चेंज होने वाली हैं। तो हो सकता है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की नैपी भी चेंज हो जाए और रजीम भी चेंज हो जाए। हम जब इक़्तिदार छोड़ के गए थे और खान साहब की रजीम आई थी, महंगाई 4% पे थी और ग्रोथ 5.8% पे थी। वो असद उमर जो पोस्टर बॉय था, उसके बाद 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए गए तो मईशत को तो तबाह कर दिया गया, डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने पावर की पेमेंट्स के ऊपर, IMF का आपने प्रोग्राम मौखर कर दिया, पाकिस्तान फैटिव की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, जब हम आए हैं जिस हाल में हमें मईशत मिली है, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मुस्तहकम किया, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा होंगी, उसकी अदायगी का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 90% कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल साहब की अपनी राय ज़रूर होगी और उनको हो सकता है पार्टी से कोई गिला हो, और ऑब्वियसली आपको कोई रिप्लेस करे आपको अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ना कोई डीजल की शॉर्टेज है, ना कोई पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना हम पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, फैटिव की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए हैं, IMF का प्रोग्राम आगे बिल्कुल खुश उसलूबी से चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो तबाही 4 साल में की है, हम तो चले मोटरवेज़ का जाल बिछा रहे थे, बिजली के मनसूबे लगा रहे थे, तरक्याती मनसूबे लग रहे थे, तो मईशत का पहिया चल रहा था। पिछले 4 साल डाकू चोर के अलावा कोई एक मनसूबा मुझे बता दें जो लगा हो। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, कराची लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, सियालकोट लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, आपकी GT रोड की मरम्मत नवाज शरीफ करवाए, अजीज़ क्रॉस नवाज शरीफ बनाए, सारे मनसूबे नवाज शरीफ बनाए। और उसके बाद इमरान खान साहब का काम यह है कि टांग पे टांग रख के बैठे रहे, चोर डाकू कहें, एक मनसूबा नहीं लगाया। पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने उसकी मईशत को तबाह करने के अलावा कोई चीज़ किया था मुझे आप बता दें, मगर अब डार साहब के तजर्बाकार हाथों में मईशत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे वक्त गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी। मोहन सिलाई साहब अपने काले धन को ठिकाने लगाने स्पेन गए हैं और आगे भी जो MPAs के बोली लगी थी वो पेमेंट सारी इन्होंने स्पेन से अरेंज की थी। अरबपति आदमी है, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, उसने स्पेन के अंदर अपने तमाम बेनामी अकाउंट्स भी रखे हुए हैं, बेनामी दार भी रखे हुए हैं। अभी जो कमाई की है पिछले 4 महीने में, पंजाब में जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो ठेके दिए गए हैं, जो नौकरियां दी गई हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जब आप 7वें स्केल के आदमी को, मैं उसकी बात नहीं करता, वो आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 22वें स्केल में लगाते हैं ना, तो वो 7वें स्केल वाली ही मेंटालिटी पे ऑपरेट करता है। उसने हर चीज़ का कमीशन रखा हुआ है। आपने ज़मीन पे कब्जा करना उसका अलग रेट है, तरक्याती मनसूबों में आपका अलग शेयर है, नौकरियों में अलग शेयर है। हाफिजाबाद में सीटें बिक रही हैं फॉर सेल है, और 7-7 8-8 लाख रुपया लेके दर्जा चहरम की महकमा तालीम में सेट में सीटें बिक रही हैं। और जितना इस केस पे वो ध्यान दे रहे हैं ना, और जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर हाउस हमारी बेलें कैंसिल पे करने पे लगा हुआ है ना, इससे थोड़ी बहुत तवज्जो भी दे दे तो शायद पंजाब के अवाम में बेहतरी हो। आज जब हमारे वकील लियाकत चट्टा साहब ने वो FIR पढ़ी तो आप यकीन करें कि मुझे इस निज़ाम पे भी और पुलिस पे भी और मुद्दई पे भी इतना झूठ के सर से लेके पैर तक, मतलब जो मुद्दई वहाँ का PTI का सदर है वो कह रहा है कि मैं नून लीग के जलसे में मौजूद था, बमाए गवाहान, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था और पुलिस वो रिपोर्ट लिख रही है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने उसके कान में कहा है कि तुम ये वाजिबुल कत्ल वाली बात ना भूलना। इतना झूठ, मुझे ये लगता है कि पहली दफ़ा इमरान खान जैसा लीडर इन सारे झूठों और फ्रॉडियों को मिला है। सो जैसा लीडर है वैसे ये खुद हैं। ये क्या है, आज हमारी चौथी पेशी है, 4 पेशियां और भुगत लेंगे, इनको क्या मिलेगा? पूरा वक्त इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में नून लीग के लोगों को ECL में डालने में लगाया। यहाँ पे मकामी लोग इनके नून लीग पे पर्चों पे ये, और आज वो माने हैं। उन्होंने कहा ये वफाक में उठाते हैं, हमने पंजाब में उठा लिया।
इमरान खान जीत भी गया तो कभी परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाएगा। सो इसलिए ये जो डे टू डे होती है ना, और उसमें जो दिहाड़ियाँ लगती हैं वो आप सबके सामने होंगी। मुझे बस ये है कि इस FIR में भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी को भी गद्दार कहना और गुस्ताखे रसूल कहना ये सरासर ज़्यादती है। सो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है अपने मकामी मुखालफों से भी, इमरान खान से भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी कि आपने इसी पाकिस्तान में रहना है, आपने इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। अगर लोगों की माँ बेटियों की और उनकी इज्जत महफूज नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायरा अफजल तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान का बयानी अब खत्म हो गया, बड़के मारने वाले अब पैरों को हाथ लगा रहे हैं। खुले मैदानों से निकलकर तंग सड़क पर जलसे करना इमरान खान की कम होती मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर में निजी TV चैनल रॉयल न्यूज़ के दफ्तर पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि रॉयल न्यूज़ के दफ्तर पर फायरिंग का वाक़या आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। बुज़दिलाना हथकंडों से आज़ादी इज़हार राय को दबाया नहीं जा सकता। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। गुज़िश्ता रात गार्डन टाउन में लाहौर में रॉयल न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर फायरिंग की गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नामालूम अफराद वाक़े के बाद फरार हो गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। लोअर डील में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इत्तेहादी जमातों के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने कहा कि इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म का बयानिया नाकाबिल कबूल है। वतन अजीज़ की सलामती और पायदार अमन के क़याम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने कहा कि पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाक फौज और इदारों के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहिस्तान, दासू और मानसरा में सियासी जमातों की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैलियों में मौलाना फजलुर रहमान, तलहा महमूद, मौलाना करीम दाद और दीगर सियासी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अवाम की बड़ी तादाद ने पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। शुरका का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का दिवालिया निकाल दिया है। इमरान खान हर दूसरे दिन यू टर्न लेते हैं, वो बैरूनी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहरे और कार सरकार में मदाखलत के दर्ज 2 केसेस में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने एक केस में 9 दिसंबर और दूसरे केस में 17 दिसंबर तक उबूरी जमानत में तौसीह की। केस की समाअत ATC अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हुसैन ने की। इमरान खान के वकील ने अदालत में पेश होकर मेडिकल रिपोर्ट और अदालत हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाते हुए बताया कि मेरे मौक्किल लाहौर में पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान रावलपिंडी अवामी जलसे में मौजूद थे तो अदालत क्यों नहीं आ सके। वकील सफाई ने बताया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी। अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाज़त न मिलने का कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं है। PTI के रहनुमा आज़म सवाती की जानिब से इदारों को निशाना बनाने पर मुल्क भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। बलूचिस्तान के शहरियों ने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ आज़म सवाती ने 3 FIR दर्ज करा दी, जिनमें से एक कचलाक पुलिस स्टेशन, दूसरी PS बैरूट लसबेला जबकि तीसरी पसनी सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। FIRs में शहरियों की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रावलपिंडी जलसे में आज़म सवाती ने पाक फौज के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए और पाक फौज के वक़ार को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिससे आवाम के जज्बात मजरूह हुए। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नैब और FIA ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शिकंजा तंग कर लिया। अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ ठेकों समेत जायदाद, मुख्तलिफ महकमों में उनके कहने पर होने वाली पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और नौकरियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर से गिलगित बल्तिस्तान के ठेकों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इस ज़िम्न में नैब ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता किया है।
रवा बरस की तीसरी ज़ैली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। मुल्क भर के 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 13.5 मिलियन बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें पंजाब के 9 अजला, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 हाई रिस्क अजला में मुहिम 5 दिसंबर को शुरू होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है और इसके लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और सिविल सोसाइटी से गुजारिश की है कि पोलियो के खात्मे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। कराची और हैदराबाद में पोलियो वैक्सीन और हिफाजती टीके लगाने की मुहिम आज से शुरू हो गई है, जो 4 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। कराची के 22 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक मुहिम में पोलियो रजाकार घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 5,66,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मुहिम में 3,783 टीमें हिस्सा लेंगी। वालिदैन से अपील है टीमों से ताउन करें और बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। और अभी बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्लिम लीग नून ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है, जबकि ज़िला नीलम और जहलुम में PTI कामयाब रही है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक टाउन कमेटी की 12 से 14 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून, 4 पर PTI, 3 पर आज़ाद उम्मीदवार और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद के 36 वार्ड्स में से मुस्लिम लीग नून 12, PTI 8, पीपल्स पार्टी 7, आज़ाद उम्मीदवार 7, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 नशस्तों पर कामयाब हुई। पाकिस्तान ने भारत के इलाके गुजरात में 2002 में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की क़यादत का मुसलमान मुखालिफ फसादात में मुलव्वस होना शदीद तशवीश का बायस है। तर्जुमान के मुताबिक गुजरात के साबिक वज़ीर आला का BJP क़यादत के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने के बारे में हालिया बयान पाकिस्तान के देरीना दावे की तस्दीक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की तरफ से जमात इस्लामी की जायदादें गैर कानूनी तौर पर जब्त करने की शदीद मसम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में जमात इस्लामी की इमलाक पर कब्जा करने और सरकर्दा मजहबी शख्सियात को हिरासा करने को मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात को ख़राब करने की सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए हर किस्म के जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़मूम मसाइल में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, यूक्रेन से अनाज की फराहमी को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ कीव में सरबराह इजलास हुआ। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सदारत में होने वाले इस इजलास में हंगरी के सदर और बेल्जियम, पोलैंड और लिथुआनिया के वज़राए आज़म ने शिरकत की। जर्मनी और फ्रांस के सदूर और यूरोपीय कमीशन के सरबराह बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इस मौके पर यूक्रेनी सदर ने बताया कि एथोपिया, सूडान, जनूबी सूडान, सोमालिया और यमन समेत दीगर ममालिक को अनाज बरामद की फराहमी के लिए इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर $15 करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि कहत और खुश्क साली का सामना करने वाले मुल्कों के लिए यूक्रेन के बंदरगाहों से 60 जहाज रवाना करने का मंसूबा है। उधर रूसी फौज ने अपने ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेनी इलाके ज़ापोरिशिया में आबी ज़खायर पर पोजीशन मजबूत कर ली है और कहते हैं कि अगर दुश्मन ने हमलावर होने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इलाके में तोपखाना नस्ब कर दिया गया है और दरिया के साथ दिफाई पोजीशन मुस्तहकम कर ली गई है। कनाडा ने इंडो पैसिफिक से मुतालिक अपनी हिकमत अमली पेश कर दी है। इस हिकमत अमली के मुताबिक कनाडा मौसमियाती तब्दीली और तजारती मसाइल पर चीन के साथ काम जारी रखेगा। हिकमत अमली में $1.9 अरब के अखराजात का जिक्र किया गया है, जिसके तहत खित्ते में कनाडा की फौजी मौजूदगी और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। हिकमत अमली में चीन से गहरे इख्तलाफात के बावजूद हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र के तहत चीन के साथ मौसमियाती तब्दीली, आलमी सेहत और जौहरी फैलाव समेत दीगर शोबों में ताउन को ज़रूरी करार दिया गया है।
ایک بار پھر رخ کرتے ہیں قومی خبروں کی جانب۔ ٹھٹھا میں گاؤں محمد سولنگی کے 300 گھرانے سرد موسم میں حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ گاؤں کا سروے ہونے کے بعد بھی ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا۔ علاقے میں 80% سروے مکمل ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ سے۔ جی حسن، بتائیے گا۔ ٹھٹھا میں 1.5 لاکھ افراد کی بحالی کا عمل تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن کچھ خاندان ابھی بھی کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ گل محمد سولنگی کے 300 خاندان جو مختلف کیمپوں میں مقیم تھے وہ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے ہیں، لیکن گھر ان کے بہت بری حالت کے اندر ہے۔ تمام گھر گرے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سروے ٹیمیں آتی ہیں، نام لکھ کے چلی جاتی ہیں، لیکن ان کا اثر کچھ نہیں ہوتا، اور اس ٹائم جو ہے ان کے بچے جو ہے سرد موسم کے اندر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ اساں کے امداد ملی، نہ اساں کے کا چیز ملی، کا شے اساں کے ملی کون۔ باقی अचनि था खाली रुगो इहो माना लिखियो पढ़ियो खणियो वञनि था, माना का चीज़ मिले कोन थी। अभी सर्दी आ रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी में हमारे को ये अर्ज करते हैं हम लोग कि हमारे कुछ घर बना के दें, कुछ हमारी मदद की जाए। हुकूमती ज़राए का कहना यह है कि हम जो है 80% सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं, बाकी का सर्वे भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहाँ शिकायतें होंगी वो सर्वे भी किया जाएगा। 80% तक काम मुकम्मल हो चुका है, अगर कहीं नहीं हुई है तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी सर्वे मुकम्मल हो जाएगी, और सर्वे के साथ ही साथ उस पर अमल भी होगा। और घरों की भी सर्वे हुई है जो डैमेज हुए हैं या नए बनाने हैं या लोगों के जो नुकसानात हुए हैं उनका भी अदाला किया जाएगा। सर्वे के साथ साथ हम बहाल होने वाले अफराद को जो है हुकूमत की तरफ से मुआवजा भी देते रहेंगे, लेकिन देखा ये जा रहा है कि तमाम जितने भी मुतासिरीन अभी तक घरों को वापस गए हैं उनको अभी तक घरों का मुआवजा अदा नहीं किया गया है, तो लोग सख्त परेशान हैं। ख़ासतौर से गुल मोहम्मद सोलंकी गाँव के 300 अफराद बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला है। السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لیم -8، سکردو -6، کوپس کالات زیارت -4، استور گلگت ہنزا -3، کالام کوئٹہ سری نگر -2، شوپیاں پلوامہ اور بگروٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔